आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर में निशा सिक्योरिटी एजेंसी में काम से हटाए गए सिक्योरिटी गार्ड अपने बकाए पैसे की मांग को लेकर मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा कहा गया कि वर्ष 2019 से 2021 तक हम सभी ने काम किया, लेकिन हमें जो भुगतान करना चाहिए था वह नहीं किया गया। हमारे 5 महीना का पीएफ भी काटा गया, लेकिन वह भी नहीं दिया गया। ना ही एरियर मिला और ना ही बोनस और ना ही नोटिस पे मिला। साथ ही साथ हमें काम से भी बैठा दिया गया। इन लोगों का कहना है कि पैसा मांगने जाते हैं तो कोई जवाब नहीं दिया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि डीएलसी में जाकर समझिए। वहाँ भी हम लोग गए, लेकिन हमें इसका कोई समाधान नहीं मिला। उन्होंने बताया कि करीब 150 लोगों के साथ इस तरह का कार्य निशा सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा किया गया है। हमारी मांग है कि हमारा बकाया हमें दिया जाए। सिक्योरिटी एजेंसी से हम लोग 2019 से 1 जून से हम लोग काम कर रहे थे। पूरा 2 साल हम लोग से काम कराया। इसके बाद लॉकडाउन के समय 1 जून से हम लोग को फिर बैठा दिए 2021 में। हम लोग का 2 साल से एरियर का पैसा रोक दिया। एक को पैसा हम लोग को नहीं दिया। छुट्टी का पैसा, बोनस, पीएफ का 5 महीने का पीएफ हम लोग से काटा, लेकिन जमा नहीं किया। हम लोग बार बार बोलते हैं कि भाई पीएफ का पैसा काहे नहीं है, बोलते हैं कि जमा होगा, पैसा भी नहीं है। हम लोग बोलते सर हम लोग को फाइनल कर दीजिए, तो बोलता है कि पैसा नहीं है अभी, आप लोग को जहाँ जाना चाहिए। हम लोग जाके डीएलसी में जाके किया। डीएलसी से हम लोग को कोई मांग अभी तक अब कोई पूरा नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग अभी आए हैं उपायुक्त के यहाँ पर, इनके यहाँ पर ज्ञापन देंगे। मामला वही, हम लोग का हिसाब किताब नहीं हुआ है, फाइनल भी नहीं, एरियर भी नहीं, लीव बोनस भी नहीं, पीएफ का पैसा भी नहीं मिला है, और जो माने नोटिस पे होता है वो भी नहीं मिला है। हम लोग को पूरा फाइनल मिलना चाहिए, यही चाहते हैं। और क्या? मेरा ब्रिजनंदन ठाकुर। चाकुलिया प्रखंड के मुड़ाल गांव स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय मुड़ाल का मंगलवार को ग्रामीणों ने घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने विद्यालय के एक शादीशुदा शिक्षक पर 10वीं की एक नाबालिग छात्रा के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मूल रूप से रांची के रहने वाले आरोपी शिक्षक ने बीते 30 जुलाई को खेजुरिया गांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा को शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक अपने साथ लेकर कहीं चला गया था। रात 8 बजे आरोपी शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा को गांव के समीप लाकर छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि आरोपी शिक्षक चाकुलिया के नया बाजार में किराए के मकान में रहता है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि आरोपी शिक्षक द्वारा घटना के दिन छात्रा को मिठाई खिलाने के लिए चाकुलिया ले जाने की बात बताई जा रही है। वर्तमान में ग्रामीण महिला और पुरुष विद्यालय का घेराव कर प्रभारी प्रधानाध्यापक कातू सोरेन का भी घेराव किए हुए हैं। इसके साथ ही प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ ग्रामीण नाराबाजी भी कर रहे हैं। दोपहर करीब 12 बजे तक स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। ग्रामीण बार बार आरोपी शिक्षक को विद्यालय बुलाने की मांग पर अड़े थे, जबकि आरोपी शिक्षक का चाकुलिया से रांची चले जाने की बात सामने आ रही है। इधर करीब दोपहर 12:30 बजे सूचना मिलने पर श्याम सुंदरपुर पुलिस भी विद्यालय पहुंच चुकी थी। पुलिस द्वारा आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। चाकुलिया के मुड़ाल गांव स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय मुड़ाल में मंगलवार को जहां अभिभावकों के द्वारा विद्यालय का घेराव किया गया था, वहीं दूसरी ओर 10वीं की नाबालिग छात्रा के फिनाइल पीने की बात सामने आई है। परिजनों के द्वारा छात्रा को चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर के.बी. चौधरी ने उसे बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम रेफर कर दिया है। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत HCL कंपनी से VRS या कंपनी
से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 60 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन दिलाने को लेकर झामुमो का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को झामुमो नेता काजल डॉन के नेतृत्व में घाटशिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव से मिला। झामुमो नेताओं ने कंपनी के द्वारा पेंशन नहीं देने की बात बताते हुए उक्त कर्मियों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन देने की अपील प्रखंड विकास पदाधिकारी से की गई। मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जिला से मार्गदर्शन लेने की बात कही है। मौके पर झामुमो नेता दुर्गा मुर्मू, वकील हेम्ब्रम, भादो हांसदा, हुडिंग सोरेन, अजय महतो, शेख बदरुद्दीन अली, अम्पा हेम्ब्रम, सुखलाल हांसदा, मृत्युंजय यादव समेत अन्य झामुमो नेता मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा संचालित टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए बुधवार को शहर के 2 स्थानों में शिविर लगाकर कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। 18 वर्ष से 45 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह डोज दिया जाएगा। शहर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चाकुलिया में इसके लिए प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी गौरी शंकर साहू को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं KNJ उच्च विद्यालय में प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी देव कुमार को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। दोनों ही स्थानों पर कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। विद्युत विभाग के ऊर्जा मित्र का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चाकुलिया डाक बंगला रोड स्थित विधायक समीर कुमार महंती के कार्यालय पहुंचा। मौके पर ऊर्जा मित्र के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर विधायक के अनुपस्थिति में उनके निजी सहायक सह विधायक प्रतिनिधि गौतम दास को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह बताया गया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत ऊर्जा मित्र बीते 4 माह से वेतन नहीं मिलने और कुछ अन्य समस्याओं के कारण काफ़ी दुविधा में हैं। ऊर्जा मित्रों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में ऊर्जा मित्र को नियुक्ति पत्र देने, पुराने ऊर्जा मित्र को नियोजन के समय प्राथमिकता दिए जाने, हर महीने के पहले सप्ताह में ही मानदेय देने और दुर्घटना में मृत हुए ऊर्जा मित्र स्वर्गीय राजेश्वर महतो के आश्रित को बीमा राशि का भुगतान जल्द करने की मांग की गई है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि ने ऊर्जा मित्रों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया जाएगा और यथासंभव जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर ऊर्जा मित्र हिमांशु महतो, श्यामापद डे, निरंजन महतो, जयप्रकाश राणा, दीपेंदु कुमार पाल समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया डाक बंगला रोड स्थित विधायक समीर महंती के कार्यालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 46वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर झामुमो नेताओं के द्वारा केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि गौतम दास, नगर पंचायत के पार्षद मोहम्मद गुलाब, असगर हुसैन, राजा बारी, शुभदीप दास, वासुदेव महतो, देवाशीष दास, पुलक रंजन महापात्र, बुलबुल मंडल, मिथुन कर, सरोज जेना, विद्युत सरदार समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। घाटशिला कॉलेज के छात्र चाकुलिया प्रखंड के फालदोहा गांव निवासी राजेश सीट का चाकुलिया शहर में मंगलवार को बाइक में रखा बैग कहीं खो गया। बैग में मैट्रिक से लेकर स्नातक तक की कई प्रमाण पत्र मौजूद थे। मामले में राजेश सीट के द्वारा चाकुलिया थाना पहुंचकर पुलिस से शिकायत भी की गई है। राजेश ने बताया कि उसका बैग किसी को मिलने पर वह चाकुलिया थाना में भी जमा करवा सकता है।
चाकुलिया रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार की देर रात दो महिलाओं में आपस में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला सलमा हांसदा घायल हो गई। घायल महिला बहरागोड़ा प्रखंड की रहने वाली बताई जा रही है। सुबह सूचना मिलने पर झामुमो नेता विश्वजीत भोल, बापी पोलाई और दिनेश बारिक के द्वारा घायल वृद्ध महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला का इलाज कराया गया। बीते दिनों चाकुलिया प्रखंड के कालापाथर पंचायत के डुमुरिया गांव में हाथियों के झुंड के द्वारा 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसकी सूचना मिलने पर बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मौके पर विधायक ने पीड़ित परिवार के सुरू नायक, अरुण नायक, जितेन नायक और अनिल नायक को आर्थिक सहायता देते हुए मुआवजा के लिए डीएफओ से भी बात की। इस मौके पर जिला पार्षद शिवचरण हांसदा, राजा बारी, शकीला मुर्मू, राम मुर्मू, राहुल गिरी, चंडी नायक समेत अन्य लोग मौजूद थे। विद्युत विभाग में कार्यरत ऊर्जा मित्र के द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। इसके बाद ज्ञापन की प्रतिलिपि सहायक विद्युत अभियंता विजय कुमार घोष को भी सौंपा गया, जिसमें बकाया 4 महीने के मानदेय का जल्द से जल्द भुगतान करने, प्रति बिजली बिल 7 रुपया 60 पैसा करने, प्रति माह मोबाइल रिचार्ज, पे स्लिप, ईपीएफओ नंबर, आई कार्ड, ड्रेस कोड उपलब्ध कराने और किसी भी ऊर्जा मित्र को काम से निकालने के पहले चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की गई है। मौके पर मणिशंकर कुंडू, दाखिरा रंजन करण, अरूप रंजन नायक, गणेश सीट, असीम कुमार डे, राहुल कोयला, रामकृष्ण नायक, दुर्गापद महाकुड़, विकास सतपति, राकेश अधिकारी, दुर्योधन बारिक, रविंद्रनाथ महतो, विकास मित्र, गोपी बेरा, नीतीश सीट, विश्वकेतु साहा, दीनबंधु पात्र, देवाशीष साव, मनोज कुमार महाकुड़, अरूप रंजन नायक, गणेश सीट, जगबंधु साहू समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ अंचल के पावला नरसिंहगढ़ गांव के युगल किशोर मंडल ने अंचल अधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर अपनी निजी जमीन पर जबरन कब्जा कर मकान बनाने का आरोप एक व्यक्ति पर लगाया है, जिसमें यह बताया गया है कि सामू साव के द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा करते हुए पक्का मकान का निर्माण करवाया जा रहा है। मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। आजसू की ओर से बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल के झांझिया क्लब भवन से मंगलवार को एक जुलूस निकाला गया। आजसू के जिला उपाध्यक्ष अशोक बारिक के नेतृत्व में आजसू कार्यकर्ताओं ने झंझिया से निकलकर जगन्नाथपुर होते हुए टोटा साई तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जुलूस में शामिल आजसू कार्यकर्ता ओबीसी को 27% आरक्षण देने, वृद्ध विधवा का पेंशन 3000 रुपये मासिक करने और शिक्षित बेरोजगार भत्ता के तहत 7000 रुपया बेरोजगारों को देने की मांग की। मौके पर आजसू के नेता फणिभूषण महतो, श्याम मुर्मू, पलाश बारिक, अनिल मुंडा, विशंबर बारिक, हाड़ीबंधु बारिक, नितेंद्र मुंडा, कृष्णा मुर्मू, नीलेश महतो, आकुल बारिक समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के खेड़ुआ पंचायत अंतर्गत समडींगा गांव में मंगलवार को JSLPS महिला ग्रुप की अध्यक्ष दीपाली लोहार की नेतृत्व में डायन प्रथा निषेध अधिनियम को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल महिला समूह के दर्जनों महिलाओं ने हाथ में "महिला तो है जग की जननी, हमें रक्षा अब इसकी करनी, डायन कहकर करोगे हत्या का खेल, पुलिस प्रशासन देंगे हत्यारों को जेल" जैसे कई तख्तियां लेकर लोगों को
जागरूक कर रही थी। रैली के माध्यम से अंधविश्वास को दूर करते हुए समाज में जागरूकता लाने और नशापान से दूर रहने की अपील की गई। मौके पर बसंती मुंडा, शकुंतला पातर, अस्तमी सिंह, बेबी पातर, अंजलि लोहार, काकोली गिरी, पार्वती सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागुड़ा में दिलीप बिल्डकॉन के गेट के समीप मंगलवार को एक व्यक्ति बाइक से गिरकर घायल हो गया। घायल युवक की पहचान मटिहाना पंचायत के कदमडीहा गांव निवासी नारायण मांडी के रूप में हुई है, जो केरूकोचा से वापस लौट रहा था। घायल को स्थानीय लोगों के द्वारा बहरागुड़ा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा घायल का उपचार किया गया। बड़सोल थाना परिसर में मंगलवार को मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप टोप्पो मौजूद थे। बैठक में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर चर्चा की गई। मौके पर पुलिस निरीक्षक रफाइल मुर्मू, थाना प्रभारी शशि कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक जहांगीर खान, गोपाल कृष्ण, ललित खलको समेत शांति समिति के सदस्य शशांक शेखर पाल, विधान मांडी, आनंद कुजूर, गणेश मुंडा, सुधीर सिंह, सुनील सिंह, आशीष महापात्र, विभास दास, मिहिर दत्ता समेत कई लोग मौजूद थे।